पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में एचआईवी मामलों में तेज बढ़ोतरी हो रही है। कारण, जिलेवार स्थिति, सरकारी तैयारियां और पूरी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर इस रिपोर्ट में हम आपके पास पहुंचे हैं। पटना समेत बिहार के कई जिलों में एचआईवी संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2025 के आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग, विशेषज्ञों और आम जनता सभी को चिंता में डाल दिया है। सिर्फ पटना में ही इस साल 1200 नए एचआईवी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। एचआईवी संक्रमण के फैलाव से पिछले कई सामाजिक, स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़ी वजहें भी सामने आई है, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। तो इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर यह मामले इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, किन जिलों में स्थिति गंभीर है और एआरटी यानी कि एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी पर कितनी मरीज है, सरकार क्या कर रही है और एचआईवी फैलने के मुख्य वजहें क्या है। तो पटना, जो कि एचआईवी का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, इसकी बात करें तो बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनके गुप्ता ने बताया कि 2025 में पटना जिले में अब तक 1200 नए एचआईवी मामले दर्ज हुए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद पटना में एचआईवी पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या 7923 तक पहुंच चुकी है। ये आंकड़े बताते हैं कि पीएमसीएच में सबसे ज्यादा यानी कि 4705 एचआईवी मरीज एआरटी पर हैं। आरएमआरआई में 3091 मरीज है। वहीं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में 127 मरीज है। पटना के आंकड़ों के जो है वो संकेत देती है कि राज्य के सबसे बड़े शहरों में एचआईवी की रोकथाम को लेकर अभी भी पर्याप्त जागरूकता और सुरक्षा व्यवस्था विकसित नहीं हो पाया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीमावर्ती जिलों में तेजी से फैलाव हो रहे हैं। जी हां, पटना के बाद दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण है, जहां 400 से ज्यादा नए एचआईवी मामले सामने आए हैं। यहां आर्ट्स पर एआरटी पर 6827 मरीज है। पश्चिम चंपारण की बात करें तो वहां 340 नए एचआईवी पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। तो क्यों यहाँ केस ज्यादा है, इसकी बात करें तो नेपाल सीमा में आवाजाही अधिक है, माइग्रेशन, रेलवे और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है यहाँ, असुरक्षित यौन संबंधों के मामले ज्यादा हैं यहाँ, और टेस्टिंग से पहले जागरूकता की कमी है। इसी वजहों से ये दोनों जिले एचआईवी के अहम पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। गया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी लगातार बढ़ रहे हैं इधर भी केस। बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के डेटा के अनुसार मधुबनी में 5685 मामले हैं। वहीं गया की बात करें तो 5529 मामले हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 5289 मामले हैं। वहीं सीतामढ़ी की बात करें तो 4958 मामले शामिल हैं। इन जिलों में एचआईवी संक्रमण का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। इसके पीछे कुछ सामान्य कारण है। मजदूरी करने वाले लोगों का दूसरे राज्यों में जाना, बड़े शहरों के संक्रमण लेकर लौट आना, उसके बाद जागरूकता की कमी, समय पर एचआईवी टेस्ट ना कराना, अनसेफ इंजेक्शन और इन्फेक्टेड सिरिंज का उपयोग करना। एआरटी सेंटर की बात करें तो 57,046 एआई सेंटर पर मुफ्त इलाज और दवा मिल रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों में चल रहे 32 एआरटी सेंटर एचआईवी मरीजों को मुफ्त में एआरवी दवाएं दे रहे हैं। यह संख्या बताती है कि राज्य में एचआईवी से जी रहे लोगों की आबादी वास्तव में कितनी विशाल है। 1 दिसंबर के एक आधारित दस्तावेज के अनुसार 97,046 एचआईवी मरीज एआरटी पर हैं। उन्हें हर महीने मुफ्त दवा, परामर्श और मॉनिटरिंग दी जाती है। आईसीटीसी के सभी पॉजिटिव केस सीधे एआरटी को संदर्भित किए जाते हैं। यह 100% कवरेज एचआईवी से निपटने में बहुत अहम होता है। लेकिन आखिर इतने एचआईवी मामले क्यों बढ़ रहे हैं? तो कुछ प्रमुख कारण हैं, जिनमें से 4 प्रमुख कारण आपको हम बता रहे हैं। असुरक्षित यौन संबंध एचआईवी फैलने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। जागरूकता की कमी, कॉन्डम के उपयोग में लापरवाही और जोखिमपूर्ण व्यवस्था के कारण संक्रमण तेजी से फैलता है। शहरों में असुरक्षित संबंधों के मामले ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज्यादा होती है। इस कारण शहरों में यह ज्यादा हो रहा है। वहीं इंजेक्शन में संक्रमित सुई का इस्तेमाल करना, कई छोटे क्लिनिकों और चिकित्सा दुकानों में आज भी एक ही सुई बार बार उपयोग की जाती है। यह एचआईवी फैलाने का सबसे खतरनाक तरीका है। ग्रामीण इलाकों में यह समस्या ज्यादा बड़ी है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं भी सीमित है। संक्रमित खून चढ़ाना, भले ही ब्लड बैंक में टेस्टिंग अनिवार्य है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों और छोटे नर्सिंग होम में
में नियमों का पालन नहीं होता है। अवैध रक्तदान केंद्रों में बिना जांच के रक्त चढ़ाने की घटनाएं सामने आती है, जो HIV का सीधा खतरा होता है और मां से बच्चे में भी संक्रमण आ सकता है। चौथा कारण, अगर गर्भवती मां HIV पॉजिटिव है और इलाज नहीं लेती तो नवजात में संक्रमण होने की संभावना 40% तक बढ़ जाती है। हालांकि ART पर रहने वाली HIV पॉजिटिव महिलाओं के बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन समस्या है कि समय पर टेस्ट और इलाज की कमी है। बिहार में HIV मामलों के बढ़ने के गहरे कारण भी है। केवल 4 मेडिकल कारण ही नहीं बल्कि कुछ सामाजिक और व्यवहारिक कारण भी हैं। प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या। जी हाँ, बिहार देश का सबसे बड़ा माइग्रेटर स्टेट है। दूसरे राज्य से लौटने वाले कई लोग संक्रमण लेकर आते हैं और इसका पता समय रहते नहीं चलता है। वहीं दूसरा कारण जागरूकता की कमी है। HIV अभी भी लोगों द्वारा गलत तरीके से समझाने जाने वाला विषय है। लोग टेस्ट करवाने में झिझक दिखाते हैं या डरते हैं। तीसरा, कॉन्डोम उपयोग कम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कॉन्डोम का उपयोग 30 से 35% तक कम पाया गया है। छुपाने की प्रवृत्ति के कारण भी यह बढ़ता है। जी हाँ, कई परिवार HIV पॉजिटिव केस का खुलासा नहीं करना चाहते, जिससे समय रहते रोकथाम नहीं हो पाती। वहीं पांचवा की बात करें तो मॉडर्न रिलेशनशिप पैटर्न का भी प्रभाव है। युवा वर्ग जोखिम पूर्ण व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान नहीं रखता। सरकार इस पर क्या कर रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। बिहार सरकार HIV रोकथाम और इलाज के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे मुफ्त ARV दवाएं। सभी ART संदर्भ पर HIV मरीजों को जीवन भर मुफ्त दवा उपलब्ध कराना। दूसरा, बिहार सत्तावधि एड्स रोगी कल्याण योजना। HIV संक्रमित लोगों को वित्तीय सहायता दी जाती है। परवरिश योजना, HIV से प्रभावित परिवारों के बच्चों को आर्थिक मदद दी जाती है। ICTC केंद्रों पर मुफ्त टेस्टिंग और काउंसलिंग की जाती है। पांचवा, जागरूकता अभियान और हेल्थ कैंप भी लगाए जाते हैं। सरकार की पहल मजबूत है, लेकिन सामाजिक जागरूकता और व्यवहार में बदलाव धीमा है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। स्थिति कितनी गहरी है यह भी आपको बता दें तो HIV से जी रहे लोगों का आंकड़ा 97,000 के पार है। सिर्फ पटना में 7,923 HIV मरीज है। चंपारण, मधुबनी, गया, मुजफ्फरपुर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हर साल 1000 से 1500 नए मामले पटना में ही हैं। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले वर्षों में बिहार HIV का बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता है। HIV से कैसे बचे, यह सबसे बड़ा सवाल। अब इसका जवाब लेकर आपके पास आए हैं। तो हमेशा सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, कभी भी साझा सुई या इस्तेमाल ना करें जो कि सुई किसी और को ऑलरेडी यूज की जा चुकी है। अगर आप कहीं इलाज कराने जाते हैं तो पहले इसकी देखरेख जरूर कर लें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन केवल माइलेजेस प्राप्त ब्लड बैंक से ही करवाएं। गर्भवती महिलाएं HIV टेस्ट जरूर करवाएं। किसी भी संदिग्ध स्थिति में समय पर HIV जांच करवाएं। और अब कुल मिलाकर बिहार में बढ़ते HIV मामले केवल मेडिकल संकट नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतावनी भी है। संक्रमण फैलाने की वजह स्पष्ट है, जागरूकता की कमी है, असुरक्षित संबंध है, संक्रमित सुई है और समय पर टेस्ट ना कराना। सरकार अपनी ओर से दवाएं, ART सेवा और योजनाएं चला रही है, लेकिन असल परिवर्तन तभी आएगा जब लोग सुरक्षा अपनाएंगे। यह समय है जागरूकता होने का, जांच कराने का और HIV के खिलाफ सामूहिक लड़ाई को मजबूत करने का। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।